दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो लोगों की जान बचाती है? और क्या आपने कभी इस डेंजरस क्रिएचर को देखा है? अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई हम शक्ल आसपास है तो चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा है। एक लॉटरीबाज पति को पत्नी ने कुछ ऐसा सबक सिखाया कि सबक सिखाते सिखाते वो पत्नी खुद लॉटरीबाज बन गई। और आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे दो जोड़ों के बारे में बताऊंगा जिसमें दो बहनों की शादी थी पर दूल्हे एक्सचेंज हो गए। शादी किसी से करनी थी और हो किसी और से गया तो बैठ लो, अपनी कुर्सी को कस लो, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। दोस्तों, मई 2022 में मध्य प्रदेश के उज्जैन इलाके में एक अजीब सी घटना घटी। हुआ यह था कि दो बहनों की शादी एक ही डेट में थी और रात को एकदम से बत्ती गुल हो गई। माता पूजन में जाने के बाद लाइट चली गई। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और बिजली वापस आने के बाद शादी बढ़िया तरीके से संपन्न हो गई। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन घर पहुंचे तो उन दोनों बहनों को पता ये चला कि उन्होंने अपने जीजा जी से शादी कर ली है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब शादी में ही बेड़ा गर्क हो गया। ये किस तरह की बत्ती गुल हो गई? 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? अरे भाई, फोन में फ्लैशलाइट नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं। होना क्या था, अगले दिन फिर से दूल्हे बदले गए और फिर से शादी की। वैसे इन दुल्हों ने अपनी साली को भी पूरी घरवाली बना लिया था। पंडित जी को राम राम। पैसा ही पैसा होगा। 2016 में कैलिफोर्निया की ग्लेंडा ब्लैकवेल अपने पति से बहुत दुखी थी क्योंकि उसका पति सारे पैसे लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा देता था। तो ग्लेंडा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति की माँ बहन एक करने के लिए और सबक सिखाने के लिए $10 का लॉटरी स्क्रैच कार्ड खरीदा। अपने पति को यह दिखाने के लिए कि ये सब बर्बादी है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, इससे कुछ भी लॉटरी शॉटरी नहीं निकलेगी। पर जैसे ही उसने स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया तो उसे $1 मिलियन की लॉटरी लग गई। चली तो थी पति को लेसन सिखाने, पर खुद ही लेसन सीख गई। इससे पता चलता है कि जिन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होती उन्हीं को लॉटरी लगती है। और बुरी खबर तो यह है कि वो औरत भी लॉटरीबाज बन चुकी है। पति जी को उनके पैर धो धो कर पीने चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। रुको, एक बात बतानी थी आपको कि मैं बहुत कूल हूं, पर मैं कोल्ड नहीं हूं। कूल कोल्ड। अब आप कहोगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है? कूल और कोल्ड सेम ही हुआ ना? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंग्लिश है भैया, इसमें एक ही वर्ड के 4 5 मतलब निकल जाते हैं। देखो, मैं कूल हूं तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फैंटास्टिक हूँ, ऑसम हूँ इन ए पॉजिटिव वे। और अगर कोई बंदा कोल्ड है तो इसका मतलब है कि वो अनफ्रेंडली है, रूड है, मतलब चिड़चिड़ा साला, उसे किसी पर दया नहीं आती। अब इसके 3-4 मतलब और निकलते होंगे, पर इतना लेसन आज के लिए काफी है। टेंशन मत लो, अगर इंग्लिश के लेसन लेने हैं तो कैम्बली को यूज करो, जिसे मैंने खुद यूज किया है। इट्स इंडियाज फर्स्ट 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइडर। दोस्तों, इस ऐप में इंग्लिश सिखाने वाले टीचर्स अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में बैठे होते हैं, जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। और ये स्पेशल उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें इंग्लिश पढ़नी तो आती है पर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते। आप इसमें बिजनेस इंग्लिश और IELTS जैसे कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। कैम्बली के ट्यूटर्स बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव होते हैं, जो कि आपको बिना जज किए आपके वीक एरियाज को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। चलो बात की जाए। जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग कूल एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग कोल्ड? If somebody is being cold, it means that they're not being very open with you. Do you mean someone with unfriendly behavior? Yeah, exactly. Okay, thank you so much. See you later. Guys, अगर आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो। गाइस, कैम्बली लेकर आया है ट्राई बिफोर बाय ऑफर ओनली फॉर यू। यूज कूपन कोड BI29 जिससे आपको मिलेंगे 15 मिनट्स के ट्राई क्लासेस वर्थ 99 रुपीज, सिर्फ 29 रुपीज में, वैलिड फॉर अ मंथ। देख क्या रहे हो? डाउनलोड कैम्बली नाउ। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अभी हम आपको ये खतरनाक क्रिएचर के बारे में भी बताएंगे, पर उससे पहले दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे 7 हम शक्ल होते हैं। यहाँ ट्विंस की बात नहीं चल रही है, हम शक्ल्स, वो भी 7, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। होते होंगे तो बढ़िया है, पर गाइस वो हमें दिखने नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी अपना हम शक्ल दिखा तो इसे बहुत ही बैड लक माना जाता है। इस पर काफी आर्टिकल भी छपे हुए हैं। अगर आपको भी अपना हम शक्ल कहीं दिख जाए तो वहां से खिसक लो, जिसके बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। आपकी मौत भी हो सकती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। या किसी और बंदे की बात कर लेते हैं कि उस बंदे की मौत भी हो सकती है। गाइस, ये एक मिथ है और थोड़ी मोटी सच भी लगती है कभी कभार। अगर मिथ्स की माने तो अगर आपके किसी दोस्त को आपका हमशक्ल भी दिख जाए, मतलब आप नहीं, मतलब आपके दोस्त को भी आपका हमशक्ल दिख जाए, तो आप बहुत ज्यादा बीमार होने वाले हो। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि वो हमशक्ल कोई घोस्ट भी हो सकता है, कोई प्रेत, और यहाँ तो ये भी हो सकता है कि वो किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से हो, मल्टीवर्स। गाइस, आपको याद होगा मैंने कुछ सालों पहले ये वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एमिली सागी के बारे में आपको बताया था, और लिटरली वो वीडियो बहुत खतरनाक थी। एमिली सागी जब स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो स्कूल के बच्चों को उसके साथ खड़ा हुआ
या पीछे या साइड में उसका हम शक्ल भूत नजर आता था, कोई प्रेत कह लो। और इसी की वजह से उसे बहुत सारे स्कूलों से बाहर भी निकाला जा चुका था। और जब जब एमिली सागी का वो भूत किसी को नजर आता था, तब तब एमिली का चेहरा मुरझा जाता था और वो कमजोर दिखने लग जाती थी, जैसे कि उसकी हड्डियां बाहर आ गई हों। और ये बात मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो देख लेना वो वाली जाके। और हाँ, ये मिथ्स मुझे थोड़ी थोड़ी सच्ची भी लगने लग गई जब से मैंने इसको कंपेयर किया एमिली सागी की स्टोरी के साथ। तो मेरे साथ हम शक्लों, तुमसे हाथ जोड़कर बेनती है, अपने घर पर रहो। मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए रखो। उस बीमारी की भी हम बात करेंगे जिसने सबको बचाया, लेकिन उससे पहले क्रिएचर की बात कर लें। गाइस, स्क्रीन पर ये फोटो चल रही है, इसे देखो। ये क्या है? आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं इसकी आपको सच्चाई बताऊंगा। आपके पास 3 सेकंड है, बताओ मुझे ये क्या है। 1 2 3। देखने में तो ये लग रहा है कि 3 सांप अपनी थूथ पेड़ में से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप भी मेरी तरह वहम के शिकार हैं, क्योंकि ये कोई सांप नहीं है, बल्कि एक प्रकार की बटरफ्लाई है, तितली, जिसे एटलस मोथ कहते हैं। और जिसे आप सांप समझ रहे हो, वो इसके पंख हैं, जो कि 10 इंच तक लंबे हो सकते हैं। मेरी टैबलेट की साइज जितने पंख हैं। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये तितली अपने विंग्स से शिकारियों को डराने के इस्तेमाल में लेती है। Stop it. एक ऐसी बीमारी जो लोगों को बचाती है। वैसे ये झूठ तो नहीं है, झूठ है भी। गाइस, एक ऐसा सिंड्रोम जो लोगों की जान लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए मशहूर है, सिंड्रोम के। अब आप पूछोगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है, इस बीमारी ने कैसे लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों, ये सिंड्रोम के जानलेवा तो थी, पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में। इसे इटली के एक हॉस्पिटल में जूइश लोगों को नाजीज से बचाने के लिए इन्वेंट किया गया था। 1943 में इटली के एक हॉस्पिटल में जब नाजी ऑफिसर्स ने रेड मारी, तो डॉक्टर्स ने ढेर सारे जूइश लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया, यानी कि क्वारंटाइन कर दिया। और हॉस्पिटल वालों ने उन ऑफिसर्स को कहा कि इन सब जूइश लोगों को बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो कि बहुत जल्दी फैलती है, उनके नजदीक मत जाना, नहीं तो आपको भी हो जाएगी। इसे सुनकर सारे नाजीज ऑफिसर्स की पोटियां लग गई और वहां से तितर हो गए, नहीं तो उन जूइश लोगों को मार दिया जाना था। इन इटालियन डॉक्टर्स ने बहुत सारे जूइश लोगों की जान बचाई। हालांकि सिंड्रोम के नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये एक झूठ था, पर इससे जानें जरूर बची। इसीलिए ये एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों की जानें बचाती थी। गाइस, आपने ये वाली फोटो तो इंटरनेट पर बहुत सी जगह पर देखी होगी, शॉर्ट्स से लेकर टिकटॉक वगैरह में। मेरी भी नजर में पड़ी ये कुछ दिन पहले। मैंने सोचा थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करके जाऊं कि आखिर ये है क्या, और ये आपको भी चुका देगी जिनको इसके बारे में नहीं पता। हालांकि 50% लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये रही आपके सामने फोटो, स्क्रीन से निगाहें मत हटाना, बस देखते रहिए इसे। अब मैं इसे अपसाइड डाउन करने वाला हूँ। कर दिया। अब अपनी पलकें झपकाओ, 1 बार झपका लो या 2 बार झपका लो। क्या हुआ? सीढ़ियां सीधी हो गई। मैंने कोई एडिट नहीं की भाई, चाहे तो फोन को पॉज करके फोन को उल्टा करके देख लो, हर बार सीढ़ियां सीधी हो जाएंगी। अब ये क्यों होता है? गाइस, ये सब हमारा दिमाग करता है। एक्चुअली हमारा दिमाग कन्वीनियंटली काम करना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता। तो जहां पर भी हमारे दिमाग को मौका मिलता है, वो उसे अपने हिसाब से ढंग से देखना चाहता है। अगर हमारे दिमाग को विजुअली चैलेंज्ड जॉब दे दी जाए, तो हमारा दिमाग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी अजम्पशन बनाएगा। इसलिए सीढ़ी वाले केस में आंख झपकते ही सीढ़ियां फिर से ऊपर की ओर दिखाई देती हैं, क्योंकि लॉजिकली सीधी सीढ़ियां परसीव करना हमारे दिमाग के लिए आसान है। इसलिए बार बार इस फोटो को देखना बंद करो और मेरा एक सवाल सुनो, जो कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला, पर बहुत आसान भी है। सुनिए आज का सिंपल सा सवाल, क्योंकि बहुत वक्त हो गया बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता हूँ ना। वो क्या चीज है जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ती नहीं लेकिन हाइट में छोटी होती रहती है? तो क्या है वो चीज? आ जाओ जीनियस बंदे, नीचे कमेंट करो। अगर किसी को इसका उत्तर नहीं पता है तो आपको पता है कहां पर इसका उत्तर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर। ये रहा अपना यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, नहीं तो लिंक नीचे खोज लो, मिल जाएगा। तो आज देखते हैं बिना मांगे आप कितने लाइक देते हो। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।